बच्चों नमस्कार। आज हम डीआई के और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एसएससी वगैरह में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। एसएससी सीपीओ में आया 2 जुलाई 2017 में, तो सभी परीक्षाओं में आते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए डीआई महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और इन क्वेश्चंस को लगाने के पहले मेरी जो बातें मुख्य होती हैं वो बार बार आप दोहराया कीजिए। मैंने कहा कि डीआई चैप्टर में कुछ नहीं सीखना है। डीआई चैप्टर का स्वयं का इतना है कि आपको जो प्रदर्शित करने के तरीके हैं, प्रदर्शित करने के तरीके मतलब क्या, पाई चार्ट एंड तालिका और ग्राफ, इन चीज़ों को देखना आ जाए, इन चीज़ों को समझना आ जाए। जो इनमें आंकड़े दिए हैं वो आपको समझने आ जाए कैसे पढ़े जाते हैं। एक तो ये चीज़, इतना ही, ये तो 2 दिन में सीखा जा सकता है। दूसरी चीज़, आपको प्रतिशत की जानकारी हो, अनुपात की जानकारी हो, और आपको भिन्न की जानकारी हो, सापेक्ष किसके है ये जानकारी हो, और गणितीय गणनाओं का कुछ संदर्भ पता हो। तो अगर ये आपको जानकारी है तो कुछ है ही नहीं। तो इन्हीं के संदर्भ में हम इन चीज़ों को सीखेंगे। आपको समझाने के लिए हम लिखते हैं, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए वृत्त चित्र में वर्ष 2015-16 में एक कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार की कारों की बिक्री के वितरण को दर्शाया गया। एक कंपनी है, विभिन्न प्रकार की कारों की बिक्री के वितरण को डिग्री में, यहाँ ये डिग्री में आपको प्रदर्शित किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो पाई चार्ट होता है उसमें टोटल को 360 से दिखाया जाता है। तो इन सब को अगर जोड़ा जाए तो 360 कहीं ना कहीं बैठता है डिग्री में। तो लिखा है, यदि डी प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या 40,500 हो तो ई प्रकार की कारों की बिक्री ए से कितनी अधिक है। अब सोचो, यदि डी प्रकार की कारों की संख्या, अब डी प्रकार की कारों की अगर इसमें देखें हम इस पाई चार्ट में तो 90 डिग्री से प्रदर्शित किया है, लेकिन उसकी वास्तविक संख्या कितनी है, 40,000 आपकी 500। कहा यदि डी प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या 40,500, मतलब जो यहाँ 90 से प्रदर्शित है वो वास्तव में 40,500 है। तो ई प्रकार की कारों की बिक्री ए से कितनी अधिक। ई है आपका ये, ए है आपका ये। तो अब देखा जाए ई प्रकार की कारों की संख्या ए प्रकार की कारों की संख्या से कितनी अधिक है, तो 30 अधिक है, 30 डिग्री अधिक है। तो जिस पे प्रदर्शित है उस पर 90 डिग्री का मतलब है 40,500, तो 30 डिग्री का मतलब क्या होगा। आप मौखिक लगा सकते हैं। आप सोचिए 90 डिग्री और 30 डिग्री में कुछ संबंध दिखता है। संबंध यह दिखता है कि 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 3 बार होते 90 डिग्री। तो आप सोचिए 30 डिग्री का मतलब क्या होगा। अगर 40,500 को देखें तो 13 39 होता है। आपको 13,000 पूरा दिखता है, बचता कितना 1,500 है, यानी कि 13,500 आप थोड़ा सा भी दबाव डालोगे तो 30 डिग्री का मतलब 13,500 आपको दिखेगा। तो उसने कहा तो एफ प्रकार की, तो ई प्रकार, सॉरी ई है, ई प्रकार की कारों की बिक्री ए से कितनी अधिक है, डिग्री में 30 अधिक है। अब 90 का मतलब 40,500 है, तो 30 का मतलब आप मौखिक लगा सकते हैं। मानक के कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं देखिएगा, आप कहेंगे कि भैया 90 का मतलब, कि 90 का मतलब है 40,500, तो 30 का मतलब क्या होगा, थोड़ी देर में लग जाएगा, इसको काटेंगे 13,500 हो गया। तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि डी प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या 40,500 है, यदि डी प्रकार की कारों की बिक्री संख्या 40,500 है। अब यहां क्या कहता है, डी प्रकार की, तो हाँ, तो डी तथा ई प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या का अनुपात क्या होगा। ये सवाल थोड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि डी प्रकार की कारों की संख्या की बिक्री 40,500, जिसे पिछले में बताया था वही चीज है, तो डी तथा ई प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या का अनुपात क्या, अनुपात 2 में बताना है। डी और ई प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या का अनुपात। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताऊंगा कि अनुपात में आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं। भाई क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हमको पता है डी प्रकार की कितनी कारें बिकी,
90 डिग्री इसको प्रदर्शित किया, और ई प्रकार के लिए 75। तो इतना ही पर्याप्त है अनुपात निकालने के लिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि डी प्रकार की 40,500 है तो बेशक निकल जाएगा भाई। 90 का मतलब अगर 40,500 है तो 75 का मतलब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनुपात पूछता तो यह निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमको डिग्री में ही निकाल सकते हैं, क्योंकि डी प्रकार की कार्य 90 डिग्री है, ई प्रकार की 75 है, तो यहीं से अनुपात निकाल लेंगे। 15 5 75 15 छक्का 90, तो अनुपात आएगा 6:5। बात समझ गए? बहुत स्पष्ट बता दूं, और ये आपके नॉलेज के लिए है कि यहाँ इसको निकालने की कतई जरूरत नहीं है। अगर निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी अभी और समझने की जरूरत है। क्यों निकालेंगे, बेफालतू चीज क्यों करेंगे? हम जानते हैं प्रतिशत भी निकालना होता, अनुपात निकालना होता, भिन्न निकालना होता, तो इतना ही पर्याप्त है। एक ही मानक में, एक ही पैमाने में आपको चीजें दी हैं तो आप उससे तुलना कर सकते हो। अगला है डी प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या 72,900 है। देखिए अब इस सवाल में, उस एक ही सवाल है पूरे, अब इसमें डी प्रकार की कारों को 72,900 कहा है, तो इसकी अब बात ये मान लीजिए भाई, पिछले वाले में कहा था कि 40,500 है तो वहाँ वो मान के लगाया। अब इसमें कहता है डी प्रकार की कारें 72,900 हैं, तो कंपनी द्वारा बिक्री की गई सभी प्रकार की कारों की टोटल संख्या बताओ। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसके कहने का मतलब है डी प्रकार की कारें जो बिकी हैं वो 72,900। अब डी प्रकार की कारों को अगर डिग्री में देखें तो 90 डिग्री, अब इनका मान कितना है 72,900। अब कहता सभी प्रकार की कारें, आप सोचिए तो सभी प्रकार की कारें 360 डिग्री ना होंगी भाई, सभी को 360 से ही तो दिखाएंगे। तो अब 90 डिग्री का मतलब है 72,900, तो 360 डिग्री का मतलब क्या होगा? मतलब 90 डिग्री का मतलब अगर इतना पता तो 360 में 90 90 4 बार शामिल होगा, यानी कि ये मान 4 गुना होगा। तो इसके अगर गुणा करें तो 0 0। देखिए गुणा करना जरूरी नहीं होता है, आप जिसे 72 की गुणा करें 4 से तो 72 दूना 144 होता है, 144 दूना 288 होता है, ये आपका 900 है तो 900 भी 4 बार जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 288 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो आप देखो ये तो 208 है, ये तो 214 है, ये तो 162, तो उत्तर तो ये आपको ऐसे ही पता चल गया सिर्फ 288 से। हाँ और क्लियर करना चाहते हैं तो नचोक 36, अब 88 में 36 जोड़ोगे 91 आएगा। आप गुणा भी कर सकते हैं तो इतना ही आएगा। बात समझ गए? मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं ये कह रहा हूं कि गुणा करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। बहुत जगह आप आइडिया लगा सकते हैं। कैसे? 72, आप सिर्फ 72,000 लीजिए तो 72,000 का दुगना होता है 144, 144 का अगर दुगना करोगे तो 288 हो गया, तो 288,000। अब इसमें देखिए 288 कहीं नहीं आ रहा, ये थोड़ा 288 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा ही सही। क्यों ज़्यादा सही? क्योंकि 900 आप इसमें छोड़ चुके थे। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है, यदि सी प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या 22,000। अब सी देखो बेटा कौन है, 110 कहा है, तो ए तथा बी प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या में अंतर क्या है? ए तथा बी, ए तथा बी बेटा ये है, अंतर कितना है? अंतर है 5 डिग्री। अंतर कितना है? अंतर है 5 डिग्री, सॉरी 5 डिग्री है, 5 डिग्री। अब आप सोचिए C को कितना कहा गया है? 110 डिग्री कहा गया। अब अगर 110 डिग्री का मतलब 22,000 है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा समझदार होंगे तो 110 दूनी कहेंगे, 200 गुने का मामला भी कह सकते हैं। तो उसने पूछा है कि A तथा B की कारों की बिक्री में अंतर तो 5 डिग्री का है। तो आपको अगर 5 डिग्री का मतलब कोई कहेगा तो लगभग दुगना है। देखिए 110 का दूना था 220, फिर 2 जीरो आ गए, तो 5 का दूना 10 और 2 जीरो आ गए, तो 1,000 आएगा। बात समझ गए? आप मानक के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। 110 डिग्री का मतलब है 22,000, तो 5 डिग्री का मतलब क्या होगा? सवाल आप रखिए। तो बात समझ गए? बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखें। अब मेहनत से लगाइए चीज़ों को, और ये बेटा इतना आसान DI है कि इसके सवाल तो आप अगर आप जैसे UPSSC पेट में रख लें तो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, तो 20 सही हो सकते हैं आपके। SSC GD में भी पूछे जाते हैं, UPSI में भी पूछे जाते हैं, सभी लगभग सभी परीक्षाओं में आज ये पूछे, SSC वगैरह में तो पूछे ही जाते हैं। तो
इसको आप समझ लें अच्छे से। अब लिखा है यदि ई प्रकार की कारों की बिक्री की टोटल संख्या का 5% 750 हो तो सभी प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या सिर्फ भाषा का खेल है और कुछ नहीं। उसने कहा यदि ई प्रकार की कारों की बिक्री की टोटल संख्या का 5%, तो ई प्रकार की बिक्री की कितनी कारें, वो कारें नहीं दी हैं, उनका अगर कहा है कि 5% अगर उसका देखा जाए तो 750। देखिए आप कैसे मौखिक इसको लगाएंगे। यदि ई प्रकार की कारों की बिक्री की टोटल संख्या 5% 750 है। ई प्रकार की जो टोटल बिकती हैं, ई प्रकार की जो टोटल बिकती हैं, ई प्रकार की कारों की बिक्री के टोटल संख्या का 5%। अब यहां आपको एक बात और बता दें, टोटल संख्या ई प्रकार की कारें जो बिकती हैं उनकी टोटल संख्या का 5% है 750। यानी कि अब अगर 10% सोचा जाए तो होगा 1500, तो अगर 100% सोचा जाए तो होगा 15,000। बात क्या निकली? बात ये निकली कि टोटल ई प्रकार की कारें कितनी बिकती हैं? 15,000। तो सभी प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या का औसत बताइए। तो आप सोचिएगा कि 5% ई प्रकार की कारों की बिक्री का 5%, जो बिक्री टोटल होती ई प्रकार की कारों का उसका 5% है 750, तो 10% हुआ 1500, तो 100% हुआ 15,000। अर्थात ई प्रकार की टोटल गाड़ियां कितनी बिकती हैं? 15,000। बात समझ। अब ये कहता है तो सभी का औसत। अब आप सोचिए बिकती हैं ये 15,000, लेकिन डिग्री में दिखाया गया है इसको कितने से? 75 डिग्री से। बस सोचिए तो टोटल कितनी गाड़ियां बिकी हैं? तो 75 का मतलब 15,000 है। तो अगर हम देखें तो 25 का मतलब कितना? 5,000 ना होगा। अब 25 का मतलब 5,000 होगा तो भैया 360 डिग्री का क्या मतलब होगा? ये आप समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते हैं तो मानक के कांसेप्ट से लगा दीजिए। आप ऐसा देख लीजिए, समझ जाएंगे कि 75 डिग्री का मतलब भाई ई जो गाड़ियां हैं 75 डिग्री से तो प्रदर्शित की गई हैं, और आपकी निकली यहाँ कितनी है? निकली है 15,000। तो 75 डिग्री का मतलब इतना है। तो आप सोचिए 360 निकालना है तो 75 300 तक 4 बार हुआ तो 60,000 ही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और उसके बाद 75 है तो वैसे, या आप ऐसा निकालिए तो 75 डिग्री का मतलब 15,000, तो 360 डिग्री का क्या मतलब होगा? x लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 75 दूनी 150। बात समझिएगा। 200 की 360 से गुणा करोगे तो 36 दूनी 72,000। 72,000। तो टोटल गाड़ियां कितनी बिकी? 72,000। अब 72,000 तो टोटल योग है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि टोटल कितनी बिकी हैं। उसने पूछा है कि उनका औसत क्या है टोटल गाड़ियों की बिक्री का। तो 72,000 जो टोटल होता है उसको कितने से भाग देते हैं? जितने का औसत निकलना होता। कितने टर्म है भाई? 5 प्रकार की गाड़ियां, तो 5 से अगर भाग दे दें तो इसका अब क्या आएगा? इसको जब आप भाग दोगे तो इससे काटो तो आएगा ये, यहाँ 10 5 दूनी 10, तो 72 दूना 144 एंड 00 14,400। ऑप्शन आपका सही है भी। आप समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो फिर से एक बार हम समझाते हैं। देखिए इस बात को देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 100% समझ के ही आगे बढ़े। देखिए कैसे उसने कहा यदि ई प्रकार की कारों की बिक्री का, अब उसकी बात को एक एक शब्द पर जोड़ दीजिए। यदि ई प्रकार की कारों की बिक्री की कुल संख्या का 5% 750, मतलब क्या कहता है? 5% किसका? जो ई प्रकार की कारें बिकी हैं उसका 5% 750 है। तो ई प्रकार की मान लीजिए ई कारें बिकी होंगी, ऐसा मान लीजिए, या ई प्रकार की टोटल जो कारें बिकी हैं उनका मात्र 5% कितना है? 750। तो उनका 10% कितना होगा?
10% 1500 होगा। तो टोटल जो कारें बिकी हैं उन्हीं के सापेक्ष तो है, तो टोटल को क्या कहते हैं 100%। तो ई प्रकार की टोटल कारें कितनी बिकी हैं 15,000। ये बात समझ गए। अब ई प्रकार की टोटल कारें बिकी हैं 15,000। अब इस पाई चार्ट का काम शुरू करो। अब इस 15,000 जो टोटल कारें बिकी हैं उसको इसमें दिखाया गया है 75 डिग्री से। तो आप कह सकते हैं 75 डिग्री का मतलब है 15,000। अब बेशक आप आगे मौखिक लगा सकते हैं, लगाना चाहें, लेकिन अब ये आप पर है। तो 75 डिग्री का मतलब 15,000। उसने कहा तो सभी प्रकार की कारों की संख्या का औसत क्या होगा। सभी प्रकार की कारों की टोटल संख्या नहीं पूछी, उसका औसत, लेकिन हम टोटल संख्या निकालेंगे। तो 75 डिग्री ई को दिखाता है, 360 टोटल को दिखाता है भाई, 360 टोटल को दिखाता है। तो 360 डिग्री का मतलब अगर हम निकालें तो थोड़ी देर के लिए x मानते हैं। अब सोचो कैसे, तो 75 दूनी 150 ऐसा लिख लीजिए। तो x बराबर कितना आया 36 दूनी 72,000। 72,000 टोटल बिकी कारें। अब ये टोटल नहीं पूछा, इनका औसत पूछा। औसत का मतलब होता है टोटल को जितने टर्म होते हैं उनमें समय बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो ए बी सी डी ई कितने 5 प्रकार की कारें थी। तो अगर औसत निकालोगे तो आप क्या करोगे, जो टोटल है 72,000 उसको भाग दे दोगे कितने से, आपको 5 से। जब भाग दोगे तो आएगा 14,400। बात समझ गए। तो बड़ा ही आसान है, आप इसको ऐसे आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने एसएससी में आए हुए ये क्वेश्चंस देखे। अगली क्लास में हम एक पाई चार्ट और उसके साथ में सारणी, इन दोनों चीजों का उपयोग करेंगे। ऐसा सवाल होगा जिसमें उसी में पाई चार्ट होगा, उसी में सारणी होगी, और दोनों की सूचनाओं को मिलाकर आपको क्वेश्चन हल करना होगा। तो वो क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। आप ये मत सोचिए कुछ उसमें अलग बताना होगा, सब साधारण बातें हैं। मैं तो कहता हूं हर चैप्टर सिर्फ 1 मिनट में उसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। आपको अगर पूरी मैथ सीखनी है, और अगर आप एक बार मुझसे मैथ सीख चुके हैं, तो रिवीजन कितनी देर में कर सकते हैं, रिवीजन मात्र 10 मिनट में कर सकते हैं। हर चैप्टर 1 मिनट में आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको जो इसमें प्रदर्शित करने के तरीके हैं, वो चाहे पाई चार्ट है, चाहे आपकी एक सारणी है, चाहे आपका ग्राफ है, उनको देखने का तरीका आना चाहिए। देखने का तरीका मतलब पाई चार्ट को आपको पता होना चाहिए 360 डिग्री से संपूर्ण को दिखाते हैं या 100% से संपूर्ण को दिखाते हैं, ऐसे ही अन्य में। तो ये आपको देखने का तरीका पता होना चाहिए। दूसरी चीज पता होनी चाहिए प्रतिशत, भिन्न, अनुपात, और ये सापेक्ष किसके सापेक्ष, प्रतिशत सदैव किसी के सापेक्ष होता, भिन्न सदैव किसी के सापेक्ष होता। तो ये चीजें आपको आती होनी चाहिए। कुछ नहीं है, अच्छे से पढ़िए, आप सब में बहुत प्रतिभा है, आप एकदम आगे बढ़िए, लेकिन सीरियल से चढ़िए, क्रमानुसार आगे बढ़िए, सब चीजें बहुत आसान आपको लगेंगी। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।